इस कहानी की शुरुआत एक गांव हाजे से होती है, जो क्लोवर साम्राज्य का एक छोटा सा गांव होता है। एनीमे की शुरुआत में हमें दो बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देता है। उनको कोई अनाथालय या चर्च के बाहर छोड़ गया होता है। वहां का पादरी उनको अंदर लाता है। जब वह दोनों बच्चों को देखता है तो एक के पास पेंडेंट रखा हुआ मिलता है और उसकी शर्ट में उसका नाम यूनो लिखा हुआ होता है, और दूसरा बच्चे की शर्ट में नाम आस्था होता है और वह देखने में बहुत शरारती होता है। कहानी आगे बढ़ती है और 15 साल बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां के दुनिया के लोग जादू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई जादू से खेत जोत रहा होता है और कोई जादू से उसमें पानी दे रहा होता है। अगले सीन में आस्था, वह छोटा सा बच्चा जो 15 साल पहले दिखाया गया होता है, वहां के एक सिस्टर को प्रपोज करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सिस्टर उसे मना करती है और ज्यादा जोर देने पर वह एक किताब की मदद से उस पे पानी की बौछार करती है। लेकिन आस्था नहीं मानता और बोलता है कि वह एक दिन जादूगर का राजा या किंग ऑफ विज़र्ड्स जरूर बनेगा। उस दुनिया में जादूगर को विज़ार्ड्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह सिस्टर को शादी करने के लिए बोलता है। उस समय गांव के बच्चे और यूनो आ जाते हैं, जो 15 साल पहले दूसरा बच्चा होता है। वह एक बुद्धिमान और बुद्धिजीवी बच्चा होता है। वह आस्था को बोलता है कि वह सिस्टर से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह बेवकूफ है और वह सिर्फ 15 साल का है। तभी आस्था को गुस्सा आता है और वहां पर अपना जादू दिखाने का पोज करता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। तभी वहां का गांव का बच्चा बोलता है, ऐसा पोज करके क्या फायदा, अगर वह कोई जादू कर ही नहीं सकता। और वह आगे बोलता है कि इस दुनिया में जादू का इस्तेमाल करना स्वाभाविक है और हर कोई जादू करना जानते हैं। आस्था, दुनिया में एक ही इंसान होगा जो कोई जादू नहीं कर पाता है। तब आस्था बोलता है कि क्या हुआ अगर वह जादू नहीं कर पाता है, फिर भी वह जादूगर का राजा या किंग ऑफ विज़र्ड्स जरूर बनेगा, और उधर व्यायाम करने लगता है। इसे सुन वहां के सभी बच्चे उसे मजेदार बोलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी यूनो वहां पर अपना जादू दिखाता है और सब लोग यूनो की तारीफ करते हैं और बोलते हैं वह जादू के शूरवीरों या विज़र्ड्स नाइट्स में भर्ती हो सकता है, जो जादूगर के राजा का सेवा करते हैं। यह 6 महीने में शुरू होने वाली होती है। यह एक छोटे से गांव के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित कार्य होता है। तभी यह सब देख आस्था दुखी हो जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है। तभी सिस्टर उसे बोलती है कि वह भी उसमें भर्ती हो सकता है। अगर वह ग्रिमोर प्राप्त कर दे तो यह कुछ ट्रिगर कर सकता है और वह जादू का उपयोग कर सकता है। इसे सुन आस्था को कुछ हिम्मत आता है और वह यूनो को बोलता है कि जादूगर के राजा बनने में वह उसका प्रतिद्वंद्वी है और वह उसको हरा के रहेगा, और जादूगर के शूरवीर बनने से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन यूनो उसको बोलता है कि यह संभव भी नहीं है और उधर से चला जाता है। अगले सीन में सिस्टर यूनो को पूछती है कि वह क्यों आस्था से अच्छे से बात नहीं करता। बचपन में वह साथ खेला करते थे, लेकिन बचपन के एक स्थिति ने उनको बदल दिया। उस समय से यूनो कभी रोया नहीं और आस्था कहीं जाता है और शाम को आता है। इस समय आस्था को कठोर परिश्रम करते हुए दिखाया जाता है। तभी यूनो सिस्टर को बोलता है कि वह आस्था से कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा। अगले ही सीन में हमें ग्रिमोयर के बारे में बताया जा रहा होता है। उसमें बताते हैं कि ग्रिमोयर एक ऐसी किताब है जो हर जादू करने वालों को मिलता है। इससे मिलने से उस जादूगर का जादू करने का प्रभाव बढ़ जाता है। क्लोवर साम्राज्य में हर साल 15 साल और उसके ऊपर वालों को ही ग्रिमोयर के पुस्तकालय में ग्रिमोयर मिलता है। ग्रिमोयर के पुस्तकालय के अंदर आस्था और यूनो भी अपना ग्रिमोयर लेने आए होते हैं और बहुत सारे लोग भी वहां आए होते हैं। प्रतिष्ठित और नोबल व्यक्ति भी आए होते हैं। नोबल हम उसे बोलते हैं जो उस साम्राज्य में बड़े पद में हो। उनके रिश्तेदार और बेटों को भी नोबल कहा जाता है, क्योंकि उनके पास प्रशासनिक शक्ति और पैसा होता है। वह आम लोगों को कुछ समझते नहीं है। वह बोलते हैं कि केवल अपार जादुई शक्तियों वाले और नोबल्स के साथ संबंध रखने वाले लोग ही जादुई शूरवीरों की परीक्षा पास कर सकते हैं। कैसे यह छोटे लोग परीक्षा पास करने के बारे में सोच सकते हैं। वे आस्था का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे कोई जादू न कर पाने वाला बच्चा भी ग्रिमोयर लेने आ गया है। वहां का पुस्तकालय का मास्टर आता है और ग्रिमोयर लेने का सिलसिला शुरू होता है। उधर ग्रिमोयर ही अपना खुद का मालिक चुनता है और वह जिसे ही चुन लेता है
वही वह ग्रिमोर का इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा कोई भी और उस ग्रिमोर वाले किताब को उपयोग नहीं कर सकता है। उधर सबको अपना अपना ग्रिमोर मिल रहा होता है। तभी आस्था को कोई भी ग्रिमोर नहीं मिला होता है और वह उधर ग्रिमोर मिल जाने का प्रार्थना करता है। इसे देख सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और तभी वहां का मास्टर उसे अगले साल कोशिश करने के लिए बोलता है। तभी वहां एक किताब चमकने लगती है। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तभी उनको यूनो को मिली ग्रिमोर चमकते हुए मिलती है। उधर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह एक 4 पत्ती वाली घास वाला ग्रिमोर है। हमें बताया जाता है कि ऐसा 4 पत्ती वाली घास वाला ग्रिमोर प्रसिद्ध है और ऐसा ही ग्रिमोर उस साम्राज्य के पहले राजा के पास भी होता था। यह ग्रिमोर अपार शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देख आस्था हताश हो जाता है और वहां के नोबल्स उससे जलन महसूस करते हैं। तभी यूनो बोलता है कि वह जादूगर का राजा बनना चाहता है। इसको सुनते ही सब लोग खुश होते हैं क्योंकि उस जगह से कोई भी आज तक जादूगर का राजा नहीं बना है। तभी यह सुन आस्था यूनो को बोलता है कि जरा इंतजार करो, वह बहुत जल्द उसके लायक बन जाएगा क्योंकि वह उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है। इसे सुन वहां के लोग उस पे हंसने लगते हैं और यूनो बोलता है कि यह संभव ही नहीं है और वहां से चला जाता है। तभी आस्था सोच रहा होता है कि अगर उसे ग्रिमोर मिल जाता तो वह जादू का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह हार नहीं मानता और बोलता है कि वह कोशिश करते रहेगा, चाहे जितने भी साल बीत जाए वह ग्रिमोर को हासिल करके ही रहेगा। वह कोशिश के द्वारा अपने नसीब को बदलने की बात करता है। तभी अगले ही सीन में ग्रिमोर के पुस्तकालय में आए हुए नोबल्स यूनो का रास्ता रोके हुए होते हैं। उनको यह सहन नहीं हो रहा होता है कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा बच्चे को 4 पत्ती वाली घास वाला ग्रिमोर मिल गया होता है जो सिर्फ नोबल्स के पास होनी चाहिए। वे अपनी ग्रिमोर की मदद से उस पर हमला करते हैं, लेकिन यूनो बिना अपना ग्रिमोर इस्तेमाल किए उसे रोक लेता है। इसे देख वह यूनो की शक्ति से घबरा जाते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जो ग्रिमोर के पुस्तकालय में भी मौजूद होता है। वह अपने आप को जादुई शूरवीर बताता है जिसे निकाल दिया गया होता है और अभी वह अपने आप को एक चोर बताता है। वह यूनो को एक चैन से जकड़कर उसका ग्रिमोर उससे ले जाता है। जब यूनो उसे बताता है कि वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तभी वह चोर बोलता है कि उसको यह सब पता है, लेकिन अंडरग्राउंड मार्केट में कुछ लोग हैं जो कि इस 4 पत्ती वाली घास वाला ग्रिमोर के बहुत पैसा देते हैं। तभी उधर आस्था आता है और वह चोर को यूनो का ग्रिमोर उसे दे देने के लिए बोलता है। इसे सुन चोर वहां पे जोर से हंसता है और बोलता है कोई जादू न करने वाला बच्चा भी उसे कुछ करने के लिए बोल रहा है। वह उसे एक अजूबा बताता है जो इस दुनिया में जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे सुन आस्था उस पर हमला करता है, लेकिन वह चोर उसे बुरी तरह घायल कर देता है और उसको बोलता है कि ऐसा कैसे कोई जादूगर का राजा बनने का सपना देख सकता है, उसे कोई नौकरी में भी नहीं देगा। इसे सुन आस्था को जादूगर की शक्तियों का अंदाजा होता है और दुखी हो जाता है। वह चोर उसको चिढ़ाते हुए उसे लात मारता है। तब आस्था सोचता है ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। वह जितना भी मेहनत करे उसे मेहनत का फल नहीं मिलता है और इसे देख यूनो बोलता है कि आस्था कोई हारा हुआ नहीं है, वह उसका प्रतिद्वंद्वी है। इसे सुन वह चोर हैरान हो जाता है और बोलता है एक जादू न करने वाला बच्चा यूनो का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। तभी आस्था में हिम्मत आता है और बोलता है अभी यह खत्म नहीं हुआ है। इसे देख चोर घबरा जाता है और आस्था के सामने एक ग्रिमोर आ जाता है जो कि 5 पत्ती वाली घास वाला ग्रिमोर होता है। तभी उसमें से एक तलवार निकलता है। तभी वह चोर बोलता है कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है तो यह ग्रिमोर कहां से आ गया। तभी हमें बताया जाता है कि 3 पत्ती घास ग्रिमोर विश्वास, आशा और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। 4 पत्ती सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है और 5 पत्ती घास ग्रिमोर में दानव का निवास होता है।